हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग माइटोसिस के सेल साइकिल वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सेल का जो इंट्रो वाला पार्ट था वो देख लिया था, पार्ट 1, और मैंने बोला था 3 पार्ट में वीडियो बनेगी और ये दूसरा पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 19 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी माइटोसिस में कौन सी चीज़ कभी नहीं होती है। तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ओके, होती है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड अपोजिट पोल होती है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ भागते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग पेयरिंग मियोसिस में होती है। अकर इन पेयरिंग मियोसिस में होती है क्योंकि माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन है, माइटोसिस से कोई वेरिएशन नहीं आता। मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है और उससे वेरिएशन आती है, वेरिएशन के लिए पेयरिंग जरूरी है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड, कई लोगों ने ये मार्क किया होगा लाइक इन एग्जाम में 2022 में। तो हो सकता है कॉइलिंग मतलब कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहता है और जैसे ही प्रोफेज आता है तो प्रोफेज में आते ही वो कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन यानी ऐसे 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 कॉइलिंग शुरू हो जाती है, ऐसे ऐसे कॉइलिंग होके ये क्रोमोजोम बना लेते हैं। तो कॉइलिंग और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी वो एक शेप ले रही है, तो क्रोमेटिड ये वाला चीज़ होता है। तो 19 का सी, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस, माइटोसिस के लिए गलत हमको खोजना है। तो ऑल द क्रोमोजोम लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, ओके। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम, सेंट्रोमियर पे नहीं, क्रोमोजोम डीकंडेंस एट टीलोफेज, हाँ, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है। और जैसे टीलोफेज आता है जो कि लास्ट वाला फेज है, टीलोफेज में ख़त्म हो जाता है, तो टीलोफेज में ये वापस ऐसे ऐसे क्रोमेटिड बन जाता है और इसको बोलते हैं डीकंडेंसेशन। प्रोफेज में क्रोमेटिड क्रोमोजोम बनता है और टीलोफेज में वापस वो उसी रूप में चला जाता है, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल था, जो डीएनए डिवाइड करने का हो गया, अब वो क्रोमोजोम के रूप में रह नहीं सकता, तो वो वापस क्रोमेटिड का रूप ले लेता है। ओके, तो स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होते हैं? काइनेटोकोर पे। मैं इसका पीवाईक्यू देख रहा था जस्ट वीडियो से पहले, काइनेटोकोर बहुत बार पूछा है, तो काइनेटोकोर याद कर लो भाई, मैं तो कह रहा हूँ। ये हुआ क्रोमोजोम और क्रोमोजोम पे ये हो गई कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे ऐसे स्पिंडल फाइबर आके ज्वाइन करता है, तो ये क्या है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। प्रोटीन का बना होता है। ओके, कहाँ गए? तो सेंट्रोमियर नहीं होगा, काइनेटोकोर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस, तो माइटोसिस में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। तो कंडेंसेशन होगा, पहला स्टेप में बताया था, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, ये वाला पार्ट कंडेंसेशन यानी प्रोफेज, प्रोफेज होगा, तो ये तो सही है, ये सही है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगा, ये तो सही है, तभी तो क्रोमोजोम साइटोप्लाज्म में आएगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगा। यहाँ पे लिखा है क्रॉसिंग ओवर, तो माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है, बी गलत है। अच्छा, इसका 2 ऑप्शन और, सी में क्या बोल रहा? कंडेंसेशन अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, कंडेंसेशन न्यूक्लियर, यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर बोला है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में क्रॉसिंग ओवर बोला है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, कंडेंसेशन होगा। हाँ, इक्वेटर पे आएगा जो भी क्रोमोजोम है, मेटाफेजिक प्लेट, ओके, सेंट्रोमियर टूटेगा, फिर अलग होगा, फिर टीलोफेज। ए ऑप्शन में क्या दिया है? ए ऑप्शन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, तो हम ए के साथ जाएंगे क्योंकि ए ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। इस ऑप्शन में बोला है कंडेंसेशन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगा, फिर इक्वेटर पे वो मेटाफेजिक प्लेट बनेगा। यहाँ पे बोला है डायरेक्ट कंडेंसेशन के बाद इक्वेटर पे आ जाएंगे सारे क्रोमोजोम, तो ए ऑप्शन ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है।
एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी में नहीं है। एपीसी के बारे में एनसीईआरटी में कोई जानकारी नहीं दिया गया, फिर भी ये सवाल पूछा गया। तो फिर इसको लॉजिकल सवाल था, दिमाग अगर आप थोड़ा सा यूज करते तो हो जाता 2017 में। ये जब प्रोटीन डिग्रेड, और कई लोगों को लग रहा होगा ये तो बाहर का सवाल है। ओके बाहर का है, लेकिन नीट 2025 में भी तो 5 क्वेश्चन बाहर के आए थे, और एनटीए हो सकता है इस बार 10 दे दे। तो थोड़ा सा ऊपर लेवल का तो हम लोग को पढ़ना मतलब ज़रूरी है। तो क्या पढ़ें, जो पीवाईक्यू में एक्स्ट्रा है वही पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो लोग तो पीवाईक्यू के अलावा उन लोग तो कुछ आता ही नहीं है। हालांकि इस बार आ गया पीवाईक्यू के बाहर भी, फिर भी अगर एक्स्ट्रा बनाना होगा तो हो सके पीवाईक्यू से बनाए, तो हो सके अगर हम पीवाईक्यू अच्छे से किए हों, लाइक जो बाहर है वो भी, तो शायद कुछ 2-3 सवाल सही हो जाए। इस अप्रोच से आप पढ़ सकते हैं। तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। तो एनाफेज में क्या होता था, पहले याद करो। एनाफेज में मेटाफेज में ऐसे क्रोमोजोम मेटाफेज में ऐसे मेटाफेजिक प्लेट पे आके बन गए, और ऊपर से ऐसे स्पिंडल फाइबर आके जुड़ गए। अब एनाफेज में, ये मेटाफेज है, एनाफेज में क्या होता था। एनाफेज में एनसीईआरटी लिखती है आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, यानी ऐसे, सॉरी मेरी डायग्राम थोड़ा, यानी ऐसे वी से बनता है। लग रहा है थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। यानी एनाफेज में सेग्रीगेशन हो चुका होता है, अगर आप देखो तो एनाफेज में सेग्रीगेशन हो चुका होता है, यानी ये जो क्रोमोजोम थे ये अलग अलग टूट चुके होते हैं एनाफेज में। मेटाफेज में लाइन पे आते हैं, एक लाइन इक्वेटर पे, जिसको मेटाफेजिक प्लेट बोला जाता है। एन जैसे ये क्रोमोजोम है, ऐसे आए, और एनाफेज में आते ये दोनों अलग हो गए, तो दोनों अलग हो गए तो सेग्रीगेशन हो गया। तो बोल रहा है कि एपीसी जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, इफ़ एपीसी इज डिफेक्टिव, कुछ मत सोचो, पहले सोचो कि अगर कोई एक एंजाइम है जो इसको ऐसे अलग कर रहा है, अगर वो ख़राब हो गया तो क्या होगा। तो ये जो चीज़ अलग हो रही है वो नहीं होगी, बस क्रोमोजोम विल बी फ्रेगमेंटेड, क्रोमोजोम विल नॉट सेग्रीगेट, क्रोमोजोम सेग्रीगेट नहीं होगा। रिकम्बिनेशन ऑफ क्रोमोजोम्स आर्म्स विल अकर, क्रोमोजोम विल नॉट कंडेंस। सबसे बेस्ट आंसर बी है कि वो अलग होगा ही नहीं, क्योंकि जो एंजाइम उसको अलग करने में हेल्प कर रही है अगर वही ख़राब हो गया, उस एंजाइम को इन्होंने बोला एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। लॉजिकल सवाल था बस। मेरे पास ये पहली बार आया था, मैंने टेस्ट में देखा था, ये मेरे को लगा क्या बना के दे दिया, लेकिन मैं कर लिया था। तो आप लोग भी कर लो शायद। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर आके जुड़ता है। यहाँ पे काइनेटोकोर का भी मैंने बताया, तो काइनेटोसोम है, सिली मिस्टेक कराने के लिए काइनेटोसोम दिया, यहाँ पे काइनेटोकोर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक काइनेटोकोर में, मेरे को लग रहा है एक बार, ओ शिट, किसी ने देख लिया होगा, रोहित टैबलेट, वो मेरा ही नाम रोहित है। ऐसे हो गया, ये हो गया क्रोमोजोम। अब इसके ऊपर आके लग जाएंगे काइनेटोकोर, और इसके ऊपर वापस ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर आके जुड़ जाएंगे, तो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट काइनेटोकोर है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ड्यूरिंग माइटोसिस, यानी माइटोसिस में क्या नहीं होता, क्रोमोजोम मूवमेंट होता है। हाँ क्रोमोजोम तो एनाफेज में ही अलग हुए थे तो मूव तो करेंगे। स्पिंडल फाइबर होता है, न्यूक्लियोलस अलग होता है, डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटता है प्रोफेज में। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहा तो उसके अंदर का फ्लूइड कहाँ से रहेगा, तो न्यूक्लियोलस भी टूट गया। साइनेप्सिस नहीं होता है, साइनेप्सिस हम मियोसिस में देखेंगे, मियोसिस में होता है साइनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, ये सब मियोसिस में होता है, उस वाले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद अ स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर। अच्छा, फिगर दे के हमको पूछा है कौन सा स्टेज है, तो इसमें ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो फॉर्म हो चुका है, ये देखो, और सेंट्रियोल बाहर है, यानी कैरियोकाइनेसिस भी हो गया, और साइटोकाइनेसिस अभी देखो होने वाला है, क्योंकि ये सेल फरो बना रहा है। एनिमल सेल है तो फरो बना के वो अलग अलग होता है, प्लांट सेल होता है तो सेल प्लेट फॉर्म होता है। तो टीलोफेज ओके।
और फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म्ड येट। अगर अब आप दो तरीके से सोचो, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ईआर नहीं बना है, न्यूक्लियोलस नहीं दिख रहा है, तो बहुत बच्चे बी की तरफ जाएंगे, लेकिन आंसर होगा सी, न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है कि टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप गोल्गी कॉम्प्लेक्स ईआर ये सब बन चुके होते हैं। अगर आप पढ़ोगे तो आप सी मार दिए रहोगे, अगर आपको धुंधला धुंधला याद होगा तो आप बी की तरफ जाओगे, और बी गलत है, उन लोगों ने खेला है, इसमें कोई ईआर नहीं बना है, इसमें कोई गोल्गी बॉडी नहीं बताया, लेकिन आपको ये बता दिया कि ये टीलोफेज है, और टीलोफेज में दिखे चाहे ना दिखे वो तो बना ही रहता है, इस डायग्राम में दिखाया नहीं गया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी ने भी नहीं दिखाया। तो कॉमन सेंस वर्ड्स और जो पढ़ के जाएगा अंतर तो होगा। 26th वन, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस, आई होप मेरी स्पीड सही होगी। ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज, मैं जानता हूँ कई लोग तो होंगे 2x पे देख रहे होंगे। ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोजोम एट, क्रोमोजोम पे कहाँ अटैच होते हैं? काइनेटोकोर पे ही होते हैं। तो मेटाफेज में तो काइनेटोकोर पे होता है, फिर से पूछा 26 नंबर में काइनेटोकोर पूछा 2013 में, काइनेटोकोर आपको पूछा 2016 में, यहाँ पे नीट 1 2016। और कहाँ काइनेटोकोर पूछा? काइनेटोकोर आपको 2022 में भी पूछा, 22, 16, 13, 4 4 साल पे पूछ रहा है वैसे। अच्छा 22 में पूछा, तो 22 के बाद 4 साल तो 26 ही होता है। 26 में पूछ सकता है भाई। स्टेज ऑफ माइटोसिस इज shown in the diagram, which stage is it and what are its characteristic। डायग्राम दिया तो डायग्राम से साफ पता चल रहा है कि मेटाफेज है, क्योंकि एक क्रोमोजोम सारे लाइन में है, तो मेटाफेज है। और ऑप्शन देखते हैं पहले, अगला ऑप्शन क्या दिया है? सी और डी तो गलत हो गया, मेटाफेज है। क्रोमोजोम मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोजोम मेड अप ऑफ, अच्छा बी में देखना है और ए में देखना है। तो मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर सही है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, बी होगा। क्रोमोजोम मूव्ड होता है, लेट मी चेक 27, पता नहीं क्यों डाउट आ गया, 27 का बी ही होगा भाई। देखो ये जो बात लिखा है ये मियोसिस के लिए लिखा है, और वो भी मियोसिस 2 में ये होता है। सॉरी जिन लोगों ने नहीं पढ़ के देख रहे, पढ़ा तो होगा तभी तो पी वाई क्यों लगा रहे हो। मियोसिस 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, ये भी पूछा है मियोसिस में सेंट्रोमियर स्प्लिट, और कब? एनाफेज 2 में। क्योंकि मियोसिस में होता क्या है मैं बता रहा हूँ, क्या हो गया, मियोसिस में होता है क्या, पहले ये ऐसे ऐसे क्रोमोजोम जुड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे, तो मियोसिस एनाफेज 1 में ये दोनों अलग हो जाएंगे, फिर एनाफेज 2 में ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो 4 बन जाएगा। तो जो सेंट्रोमियर तो स्प्लिट उसी में होगा, क्योंकि मियोसिस में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अगर आपको नहीं आया तो। क्रोमोजोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड की बनी होती हैं। ओके 28, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अगर थोड़ी सी ये फ़ोटो सही नहीं दिख रहा होगा लाइक ब्लर टाइप, तो प्लीज़ क्वालिटी बढ़ा लेना यार। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस, माइटोसिस के लिए सही ऑप्शन बोल रहा है। देखो सी तो गलत है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज का जो शुरू होता है वहाँ पे ये लोग ख़त्म होने लगते हैं, और जैसे ही प्रोफेज ख़त्म होता है लेट प्रोफेज, उनमें ये लोग दिखते ही नहीं है, मेटाफेज आते आते सब गायब। तो सी तो गलत हो गया, और एक करेक्ट बोल रहा है।
क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज। एनाफेज में सेंटर पे थोड़ी रहते हैं, अब वो सेपरेट हो जाएंगे बीच में रहने के लिए थोड़ी, ऐसे सेपरेट होकर एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा एक पेयर, तो ऊपर जाएगा तो सेंटर में तो नहीं रह पाएगा। क्रोमोजोम मूव टू द क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल इन टीलोफेज। टीलोफेज या एनाफेज। क्रोमोजोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन टू इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। मेटाफेज में एक लाइन पे आते हैं, यहाँ पे एनाफेज होगा, एनाफेज में दोनों अपोजिट साइड की तरफ मूव करते हैं। एट मेटाफेज क्रोमोजोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर। ये माइटोसिस बोल रहा है, माइटोसिस का जो मेटाफेज में उसमें तो सेंट्रोमियर होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर से बोल रहा है, सॉरी स्पिंडल फाइबर से तो काइनेटोकोर ही होते हैं भाई। अभी बताया फिर से आ गया 11 में, 11 के बाद 16 में आया था, 4 साल। ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर एट, बिगिन टू डिसअपियर, तो अर्ली प्रोफेज मैंने बोला ना शुरू होता है प्रोफेज में और लेट प्रोफेज तक वो ख़त्म हो जाता है, तो बिगिन बिगिन है, और अगर लेट प्रोफेज में कम्प्लीटली डिसअपियर, अभी तो शुरू हुआ है धीरे धीरे डिसअपियर होगा। आई होप मेरी राइटिंग थोड़ी सही बन रही होगी। एक मिनट। 31 विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी रिप्रेजेंट। देखो ए तो बता रहा है हमको एनाफेज, क्योंकि ये क्रोमेटिड ऐसे वी शेप में है और ये पूरे अब सेंट्रियोल के पास जाने ही वाले पहुंचने वाले, और ये बीच में स्पिंडल फाइबर, तो मेटाफेज टीलोफेज लेट एनाफेज, हाँ एनाफेज ख़त्म होने वाला है, प्रोफेज नहीं होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रोमेटिड क्रोमेटिड ऐसे ऐसे रहता है, पर ये ऐसे ऐसे अब फॉर्म होने लगे, ये तो प्रोफेज में होता है। सेंट्रियोल भी देखो अपोजिट पोल की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अभी पहुँचे नहीं है अपोजिट पोल की तरफ, अभी जा रहे हैं धीरे धीरे, तो प्रोफेज होगा, सी ऑप्शन। 32 if you are provided with root tip of onion in your class and are asked to count the chromosome, which of the following stage can you most convenient। मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज में वो एक लाइन पे ऐसे अलाइन होते हैं, मेटाफेज पे ऐसे वो एक लाइन में अलाइन होते हैं, तो वो बेस्ट स्टेज होता है मॉर्फोलॉजी। एम फॉर मेटाफेज और एम फॉर मॉर्फोलॉजी, ऐसे याद कर लो। मॉर्फोलॉजी के लिए मतलब सबसे सुंदर दिखता है मेटाफेज में, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, काउंट भी करना है तो कर लो। एनाफेज में आप काउंट कर नहीं पाओगे क्योंकि वो टूट जाएगा, ऐसे है ऐसे टूट जाएगा तो दुगना हो जाएगा, तो कैसे करोगे। प्रोफेज में तो बना ही नहीं होता है, प्रोफेज में तो क्रोमेटिड होता है, ऐसे 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 आप कैसे काउंट कर सकते हो। टीलोफेज में वापस ऐसा हो जाता है, मेटाफेज ही एक बेस्ट है। Which of the following precede reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle? ये क्या बोल रहा है 33, ऑप्शन देखते हैं पहले। भाई ये बहुत बाहर से आया, 2004 में, 2004 में ये आया है, दिस इज द लिटरली आउट ऑफ द एनसीईआरटी। ये आप क्वेश्चन आप देख लेना खुद से, तो चलो मैं ट्राई करता हूँ, होगा तो नहीं मेरे से, क्योंकि ये लाइक प्रीसीड, तो सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। ये हम मियोसिस वाले में करेंगे, शुरुआत में आते ही मैं आपको इसको बताऊंगा। एक्चुअली मैंने देखा नहीं है, तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो वैसे इसका आंसर सी होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ द फ्रेगमोप्लास्ट। ये सर लोग भी नहीं बता, लाइक मैंने क्लास किया लेकिन सर लोग इसका जिक्र नहीं है अब तक। अब क्या आप 100% टीचर थोड़ी बता देंगे, 2% तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, करेंगे मेहनत। माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन आउट ऑफ द एनसीईआरटी।
एक्टिन, मायोसिन, एक्टोमायोसिन, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन तो होता ही नहीं है भाई, ये हीमोग्लोबिन में होता है, रेड पिगमेंट। तो हीमोग्लोबिन की चीज़ स्पिंडल फाइबर में नहीं आएंगे। तो इसका आंसर एक्टोमायोसिन है, यानी एक्टिन भी और मायोसिन भी। याद कर लो कि जो स्पिंडल फाइबर होता है, एक्टिन, मायोसिन, एक्टोमायोसिन की बात, एक्टोमायोसिन का फॉर्म होता है। बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखो, ओवरी और एंथर, एंथर आप पढ़ोगे 12th क्लास का पहला चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट है तो हो सके इसमें मियोसिस होगा, और माइटोसिस तो सब में होता है। लाइक गैमेट में भी माइटोसिस होता है, लेकिन मियोसिस भी होता है, इसीलिए वो स्पेशल हो जाता है। बेसिकली माइटोसिस क्यों होता है? क्योंकि नंबर बढ़ाना है, नंबर तो माइटोसिस से ही बढ़ेगा, लेकिन अगर आधा आधा करके नंबर बढ़ाना है क्रोमोजोम, तो मियोसिस होगी। तो एंथर में नहीं, ओवरी, ओवरी में भाई मियोसिस होता है। आप जाओगे माइटोसिस पढ़ने, कहीं आपको मियोसिस दिख गया तो ओवरी भी नहीं होगा। अब लीफ टिप, रूट टिप, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 2002 का क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना था। मेरे हिसाब से ए और डी तो लोग एलिमिनेट कर देंगे, सी और बी में थोड़ा सा सोचना था कि जो रूट का टिप है, टिप यानी एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक सेल हमेशा डिवाइड करते रहते हैं और इनमें कोई मियोसिस नहीं होता, प्लांट में मियोसिस नहीं होता। तो एपिकल मेरिस्टेम है और ये टिप पे है, तो ये कंटिन्यूअसली रैपिडली फास्ट डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ से जाकर पढ़ लो, लीफ टिप, हो सके एक समय के बाद डिवीजन रुक जाए, हो सके लीफ ग्रो करे लेकिन एक समय के बाद उसका साइज अटेन हो जाए जितना उसको चाहिए, तो वो नहीं डिवाइड करेगा। लेकिन मेरिस्टेम तो नहीं रुकता भाई, वो अनलिमिटेड डिवाइड करता है। अगर 500 साल पुराना पेड़ है तो वो अब भी डिवाइड कर रहा है, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा उसका हाइट क्या है, उसका साइज क्या है। तो जो टिप वाला पार्ट है वहीं पर ये होता है, तो आप वहाँ से देख लो। स्पिंडल फाइबर यूनाइट विथ विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। आपको नहीं लगता ऐसा सब सवाल आ सकता है? आ सकता है। यही चला जाएगा हार्ड की कैटेगरी में, क्योंकि ये तो बुक में है ही नहीं, ये तो आपको सोचना है, और सब लोग तो सोच नहीं पाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, 36, स्पिंडल फाइबर यूनाइट विथ विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। काइनेटोकोर, 2000 में बोला, 2000 में पूछा, फिर 2011 में भी पूछा था इधर, और इधर नहीं पूछा, नहीं पूछा। माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन, माइक्रोट्यूब्यूल यानी ये सेंट्रियोल को बोल रहा है, सेंट्रियोल तो माइक्रोट्यूब्यूल ही है, वो किस में इन्वॉल्व है? इस चैप्टर के हिसाब से तो सेल डिवीजन ही पढ़ा हमने, माइक्रोट्यूब्यूल ही तो सेल डिवीजन वो स्पिंडल फाइबर सीक्रेट करके कर रहा है। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल, न्यूमेरिकल आ गया। तो इसका फॉर्मूला है कि 2 के पावर n, यानी अगर माइटोसिस के लिए अगर आपका नंबर ऑफ डिवीजन 1 है, यानी एक बार डिवाइड कर रहे हो तो 2 सेल बनेंगे। अगर आप 2 बार डिवाइड कर रहे हो तो 4 सेल बनेंगे, 1 से 2, 2 से 4। तो बोल रहा है कि आपको 128 बनाना है, यानी 2 के पावर n इक्वल टू 128। इस पर आप ब्रेक करो तो 128 होता है 2 की पावर 7। जैसे 2 की पावर 5 32 होता है, जैसे 2 की पावर 3 क्या होगा 8, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 32, नहीं यार, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32, और 32 2 जा 64, और 64 2 जा 128। तो 128 यानी 2 के पावर 7, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 7। इतनी फिजिक्स तो आती होगी मैथ। ड्यूरिंग सेल, जिसको नहीं आ रहा है वो ऐसे कर लेना कि 1 से बनेगा 2, फिर 2 से बनेगा 4, 4 से बनेगा 8, 8 से बनेगा 16, 16 से बनेगा 32, 32 से बनेगा 64, 64 से बनेगा 128। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ईजी है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन, पहला फेज यानी प्रोफेज, उसमें टूट गया था, टीलोफेज में वापस मिल गया, टीलोफेज। 39 का ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल ऑफ हायर प्लांट। प्लांट में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते हैं, तो प्लांट में ये थोड़ी होता है, प्लांट में क्रोमोजोम सेग्रीगेट ऐसा कुछ करता नहीं है, प्लांट में गैमेट थोड़ी बन रहा है, वो अलगी उलगी में बनता है भाई। लेकिन सेंट्रियोल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हायर प्लांट, अलगी, ये सब छोटे प्लांट हैं।
तो हायर प्लांट यानी एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में सेंट्रियोल नहीं होगा, विल नॉट बी कॉमन टू माइटोसिस। 40 का ए। 41 आ गया। 41 थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। कॉल्चिकीन इज एन इनहिबिटरी केमिकल विच, कॉल्चिकीन क्या करता है? तो कॉल्चिकीन स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फॉर्मेशन रोकेगा पहले तो, ये नहीं है एनसीईआरटी में। हो सके कॉल्चिकीन एक फैक्चुअल बात है, हो सके पूछ ले। तो सबसे पहले ये यूज होता है जेनेटिक्स में, साइटोलॉजी में। अगर कल को पूछे तो कॉल्चिकीन जेनेटिक्स, साइटोलॉजी और क्या लिखा है, प्लांट ब्रीडिंग रिसर्च। प्लांट ब्रीडिंग रिसर्च में भी आप इसको यूज कर सकते हो, और कैंसर थेरेपी में भी ये यूज होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया क्योंकि कैंसर हम लोग को उधर भी तो पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, 12th क्लास। कॉल्चिकीन जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग रिसर्च, कैंसर थेरेपी। देखो कॉल्चिकीन केमिकल है, अगर ये डाल दोगे तो सेल डिवीजन होगा नहीं, तो अगर कोई प्लांट में आपको सेल डिवीजन रोकना है, यूज्ड टू स्टॉप सेल डिवीजन, कोई एनिमल सेल रैपिडली डिवाइड कर रहा है, रोकना है, तो कॉल्चिकीन डाल दो। उसमें क्या होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ना होगा स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन ना होगा तो वो मेटाफेज के बाद एनाफेज में गाड़ी जाएगी ही नहीं, क्योंकि मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, एनाफेज में अलग होता है, क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर होता है वो टूटेगा, तो वो तो होगा ही नहीं। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, ये देखो 1996 में आया था, वैसे बहुत पुराना है, हो सके उन लोगों का मन किया तो पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट स्टेज टू व्यू द शेप साइज एंड नंबर, पूछा था एक बार और। तो शेप साइज आपको नंबर देखना है, तो मैंने बताया था ना मेटाफेज, एम फॉर मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी यानी आउटर अपीयरेंस, तो मॉर्फोलॉजी आप मेटाफेज में देख सकते हो। माइटोटिक, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, माइटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज इन प्रोसेसिंग, यानी बोल रहा है कि जो माइटोसिस का एनाफेज है वो मेटाफेज से कैसे डिफरेंट है। तो होगा क्या, क्रोमोजोम नंबर तो सेम रहेंगे, पहले ये दिमाग में रखो कि मेटाफेज में क्या होता है, आप इसको वो एक क्रोमोजोम बोलते हो, ओके। लेकिन जब ये टूट जाएगा, लाइक ये दो भागों में टूटा, एक ये, ओके, तो अब आप इसको एक और इसको एक क्रोमोजोम बोलोगे, तो क्रोमोजोम नंबर मेटाफेज में भी 1 ही था, और टूटने के बाद ही एक में देखो तो 1 ही है, तो क्रोमोजोम नंबर तो सेम है, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ओके। हाफ क्रोमोजोम हाफ नहीं होंगे, अमाउंट हाफ होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम नहीं, तो सेम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड, एंड क्रोमेटिड हाफ हो गया। यहाँ पे 2 क्रोमेटिड है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड, मेटाफेज में 2 क्रोमेटिड है, एक्चुअली हाफ तो अमाउंट हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड हाफ हो गई, लाइक 2 सिस्टर। अब यहाँ पे एक क्रोमेटिड बचा है, क्रोमेटिड इसको बोलते हो, ये है, ये एक क्रोमेटिड है, ये हो गया, ये 2 क्रोमेटिड हो गया, ये हो गया, ये 3 क्रोमेटिड हो गया, और ये 4 क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड गया तो अमाउंट भी चला गया, डन है। तो याद रखना क्रोमोजोम नंबर कभी हाफ नहीं होता है, आप पढ़ोगे डीएनए रेप्लिकेशन तो आप क्रोमोजोम नंबर डबल कर दोगे ना भाई। अच्छा, अब मियोसिस हम लोग देखेंगे पार्ट 3, जो कि लास्ट पार्ट होगा हमारे वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू, लाइक कर देना भाई।